तो अमोनिया के आगे है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखो, अमोनिया है जो NH3 NH3। तो ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में VSEPR थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जैसे नाइट्रोजन है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5। अब इसमें हाइड्रोजन होंगे अटैच, तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसमें क्या होता है कि 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, यानी एक लोन पेयर ऊपर होगा, इसकी पावर ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड पेयर को अंदर धकेल देता है। तो जो इसका एंगल होता है ये होता है 107.8 डिग्री। ठीक है, और इसके शेप को हम कहते हैं पिरामिडल शेप। ये शेप कैसा होता है? पिरामिडल। पिरामिडल शेप होता है। और इसमें जो N और H के बीच का जो लेंथ होता है, इन दोनों के बीच का लेंथ वो होता है 101.7 pm। ठीक है, तो ये है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये स्ट्रक्चर की डिटेल है। इसमें कुछ पूछना है आपको? तो सबसे पहले एंगल कैसा होगा? 107 के आसपास होता है। और शेप इसका पिरामिडल होता है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है sp3। ठीक है, और ये शेप ऐसे दिखेगा। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ओके श्वेता, तो देखो अमोनिया जो है NH3, तो अमोनिया के बाहर अमोनिया का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 मीन्स 2 and 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गए 1 2 3 4 and 5। ओके ओके, ठीक। तो हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। तो ये तीनों के साथ शेयरिंग कर लेता है 1 1 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है। तो एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है पिरामिडल, इस तरीके से 1 2 3 4। तो पिरामिडल होता है। इसके बीच का एंगल जो देखा उन्होंने वो है 107 डिग्री सेल्सियस डिग्री। ठीक है, तो ये इसके एंगल है। जो इसके बीच का लेंथ होता है N और H के बीच का लेंथ, ये होता है 101.7 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई, इसका एंगल इसके बीच का इतना हो गया। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो एक S का पार्टिसिपेट कर रहा है देखो, और 3 P के पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इसमें लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल कितना हो गया? एक S का और 3 P का, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक ये इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा, इसका शेप कैसा होता है? इसका नाम होता है पिरामिडल शेप, पिरामिडल। तो अमोनिया का हर हमेशा पिरामिडल शेप होगा। ठीक है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इनमें से ही कोई एक पूछा होगा कि इसका शेप कैसा है, पिरामिडल है, एंगल कितना है, 107 डिग्री के आसपास है, और लेंथ 101.7 पिकोमीटर है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। ठीक है, और सब सिग्मा बॉन्ड है। अब हुआ क्लियर?
श्वेता रिप्लाई करना। ओके, अब इसके अलावा देखो इसके रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये सबसे पहली चीज है कि बेसिक नेचर को शो करता है, यानी बेस होता है ये। बेस होने के कई रीजन है इसमें। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस होता है, लेविस बेस। तो ये बेसिक नेचर का एक और रीजन क्या है कि जैसे इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे ये क्या बनाता है, NH4OH बनाता है। ये हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जो अमोनिया है, जैसे आप लिक्विड अमोनिया कहते हो, तो ये किस में चेंज होगा, H+ और OH- में। तो ये H+ अमोनिया के साथ मिलके क्या बना देता है, NH4+, और ये OH+ और माइनस आपस में अटैच हो जाते हैं, तो ये बन जाता है NH4OH। लेकिन ये जल्दी टूट जाता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो ये बना देता है NH4+ और OH-। तो जो OH- देता है उसे कहते हैं बेस। तो इसीलिए जो अमोनिया होता है इसका बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो अमोनिया का बेसिक नेचर होगा। और पता कैसे चला कि व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट गिव्स OH- आयन। OH- आयन मिल गया हमें, इसका मतलब ये बेस होगा। और बेस की क्या खास बात होती है, अगर हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं, लिटमस टेस्ट, तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है, जो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में, ब्लू। उसे कहते हैं बेस। तो ये रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए कैसा नेचर है इसका, बेसिक नेचर है। इन्होंने एक और चेक चीज करी। पहला इन्होंने कहा कि वाटर में डिजोल्व किया, दूसरा इन्होंने लिटमस से किया, तीसरा और चेक किया इन्होंने, इसको कहते हैं एसिड प्लस बेस, क्या बनता है, सॉल्ट। तो इन्होंने ये भी चेक किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे NH3 है बेस, और इसको किस में मिक्स कर दिया, एसिड में, तो ये प्लस होगा, Cl- होगा, तो ये पहले NH3 के साथ कंबाइंड हो जाता है तो बना देता है NH4+ और Cl-। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये बना देते हैं NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जब आप NH3 और HCl को करोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, और ये आपका प्रैक्टिकल में भी आएगा, ये प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, इसके व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे आपको, व्हाइट फ्यूम्स। ठीक है, तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बना देता है, तो ये सॉल्ट बन गया। तो इससे पता चल रहा है कि अमोनिया का बेसिक नेचर है। ठीक है, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, जैसे NH4OH है, और इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, एसिड प्लस बेस होता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट। तो जो, हाँ, तो NH4OH है, इसके दो पार्ट कर दो, ये प्लस ये माइनस। दूसरा H2SO4 है, इसके भी दो पार्ट कर दो, प्लस और माइनस। अब आपको बताया था मैंने, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। ठीक है, तो NH4 का कितने वैलेंसी है, 1, और SO4 की वैलेंसी होती है -2। तो जब ये कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना देता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर, H और OH मिलके वाटर बना देंगे, और ये बनेगा अमोनियम सल्फेट। तो इससे पता चल रहा है कि जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर को शो करेगा। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। यस सर। यस सर। ओके, अब सेकंड है रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना, जो अमोनिया है, अमोनिया को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे NH4OH लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड अमोनिया ये, इसमें वाटर मिक्स है, तो वाटर मिक्स करके ये बना देता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यही अमोनिया है, ध्यान रखना, यानी अमोनिया इन वाटर, तो बनेगा NH4OH। अब इसमें कैसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो FeCl3 और ये होगा NH4OH। अब आपको पता है Fe में +3 चार्ज होता है और Cl में -1 होता है, तभी तो ये
न्यूट्रल हो गया। -3 इंटू 3, -1 इंटू 3, तो ये -3, तो ये +3, तो ओवरऑल न्यूट्रल। इसमें +1, इसमें -1। अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा FeOH के साथ और NH4Cl के साथ, तो क्या बनेगा Fe और OH। OH Fe की वैलेंसी 3 और OH की -1, तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बनाओ, बताओ। FeOH3 Fe, FeOH3 हाँ OH3 FeOH3 का होल थ्राइस 3 हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है ना, नहीं है। देखो वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो क्या होगा FeOH का होल थ्राइस। ये 3 कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ होगा, ये नहीं बनेगा। Yes sir. Yes, sir. आया अंकित? Yes, sir. ओके, तो ये बना एक। और दूसरा क्या बनेगा बताओ, FeOH का होल थ्राइस बन गया। दूसरा क्या बनेगा, NH4 की वैलेंसी कितनी होती है 1, और Cl की वैलेंसी भी 1, तो कंपाउंड क्या बनेगा, NH4Cl. हाँ NH4Cl। तो ये बन गया NH4Cl और FeOH का होल थ्राइस। ये सॉलिड है, ब्राउन पीपीटी, ये नीचे बैठ जाएगी। क्लियर? Yes, sir. ओके। अब ऐसी रिएक्शन है, देखो इसमें दूसरी और तीसरी रिएक्शन भी सेम है। आपको क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये है AlCl3 और दूसरा है NH4OH। अब फिर हमने यही करना है, सेम क्या करना है, Al की वैलेंसी यहाँ पे है +3, Cl की -1, NH4 की +1, OH की -1। अब प्लस वाला माइनस के साथ और ये प्लस वाला माइनस के साथ। अब बताओ क्या बनेगा, Al और OH के साथ क्या बनेगा, Al की वैलेंसी 3, AlOH का whole thrice. हाँ AlOH का OH का whole thrice. होल थ्राइस। Whole thrice. अब दूसरा क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, NH4Cl. हाँ NH4 और NH4Cl3. Cl3. Cl3 Cl3 क्यों बनेगा, NH4 की वैलेंसी कितनी होती है +1, Cl की -1, ये 3 मत देखो, ये तो बैलेंस हो जाएगा। 1 अच्छा. हाँ बताओ क्या हो गया निधि, NH4Cl हाँ सर NH4Cl, NH4Cl हाँ NH4Cl आया समझ में। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये पीपीटी बन जाएगा इसका, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, ये नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही देखो सेम CrCl3, इसकी वैलेंसी +3, इसकी -1, और दूसरा NH4OH, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लस माइनस, प्लस ये जाएगा माइनस के साथ, ये प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो अब बना लोगे इसकी रिएक्शन, Cr और OH, Cr की वैलेंसी 3 और OH की -1, क्या बनेगा, CrOH का whole thrice. हाँ, और दूसरा Cl3OH Cl3OH. सर Cl3OH, NH4 हाँ ये NH4 है ना, अब Cl3 कहाँ, ये NH4Cl3 NH4 पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे, ठीक है, तो Yes, sir. NH4Cl, इसको 3 मत देखो, ये तो बैलेंस हो जाएगा। हमने चार्ज को देखना है बस, NH4 का चार्ज होता है +1, Cl का -1, तो कंपाउंड होगा NH4Cl ऑलवेज, ठीक है, चाहे यहाँ कितना भी लिखा हो, ठीक है, तभी तो हम हर Yes, बार sir. वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये देखो ये, तो ये बनेगा CrOH का होल थ्राइस, ग्रीन पीपीटी बन के नीचे बैठ जाती है, और दूसरा बनता है इसमें NH4Cl, ये व्हाइट कलर का होता है। क्लियर हो गया Yes, sir. Yes sir अंकित? ओके, अब ये दूसरी रिएक्शन हो गई। अब तीसरी रिएक्शन देखो, ये करता है एक्ट एज अ लेविस बेस। लेविस बेस पता किसे कहेंगे, लेविस बेस होता है
कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे लेविस बेस कहते हैं। जो लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे कहते हैं लेविस बेस। तो इसका काम क्या है, अमोनिया है तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये इस लोन पेयर को एक दूसरे को डोनेट कर देता है, तो इसीलिए किसका काम करता है, ये लुईस या लेविस बेस की तरह। ठीक है, Yes, sir. तो इसमें देखो जो आपके पास, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ये है BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं राउंड में, और ये NH3 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचा हुआ है, ये लोन पेयर। तो जो बोरोन होता है वो कहता है कि चलो इसको क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन कहता है चलो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में शेयरिंग होने लगती है। ठीक है, ये शेयरिंग है, और कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, केवल नाइट्रोजन कर रहा है, लेकिन शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, तो इसकी ये कंपाउंड बन गया आपका NH3BF3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोन पेयर था वो किसने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने, तो इसीलिए इसे कहते हैं ये किसका काम करेगा, लेविस बेस की तरह। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आई ये? इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, शेयर कर दिया दोनों के लिए। ओके, और श्वेता, अंकित? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट है, देखो ये एक्ट करता है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जैसे Ag है, Ag+। अब Ag+ में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या कहा कि अपने इलेक्ट्रॉन में डोनेट करता हूँ, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं AgNS3 का होल ट्वाइस, और इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जो हम पढ़ेंगे आपके सेकेंड टर्म्स में, क्योंकि फर्स्ट टर्म्स में आपके पास नहीं है, सेकेंड में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो भी ब्रैकेट वाले होते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जैसे अभी हमने बनाया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसमें बन जाएगा। ठीक है, सर एक और वर्ड बता दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब यही होता है कि जब शेयरिंग दोनों करेंगे, लेकिन डोनेशन कौन करेगा, एक करेगा। अब देखो Ag+ है, इसके पास तो कुछ है नहीं, ये तो कंगाल पड़ा है पहले से ही। और नाइट अमोनिया क्या था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो इसने कहा क्या कि दोनों शेयरिंग करते हैं, लेकिन तुम क्या करो, मुझे डोनेशन कर दो इससे। ठीक है, तो शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, लेकिन डोनेशन एक ही एटम कर रहा है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका जो कंपाउंड बनता है ये ऐसे सर बनेगा, बेस को ही डोनेट करेगा इसमें, है, लोन पेयर ऑफ बेस को ही डोनेट करेगा बस। हाँ बेस ही डोनेट करता है, किसको, जिसके पास है नहीं। Ag+ का मतलब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो डोनेट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये लोन पेयर का काम कर रहा है, यानी ये लेविस बेस है, और ये एक्सेप्ट करेगा, यानी ये लेविस एसिड है। ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो डोनेट करता है वो बेस होता है, और शेयरिंग दोनों कर रहे हैं। ठीक, आया कि नहीं आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. ओके ओके, तो जैसे इस Ag के साथ है, ऐसी औरों के साथ भी होगा। ऐसी किसके साथ है, कॉपर के साथ भी हो जाएगा, Cu2+ प्लस NH3 गिव्स CuNH3 का होल 4, इसका 2+। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है इसमें भी, कॉपर के साथ या कैडमियम के साथ, कोई भी मेटल ले आओ जिसमें प्लस चार्ज होगा, तो जो NH3 है इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, और क्या बना देता है, कंपाउंड बना देगा NH3 का होल 4, और ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। तो मेन चीज क्या है कि किसने, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको दिया, CD को दिया। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसका नाम ही पड़ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके पास अभी है नहीं, ये है आपके पास सेकंड टर्म्स में, ठीक है। Yes, sir. ओके यस सर। तो ये बाकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ज्यादा पढ़ोगे, इसको हम छोड़ देते हैं यहीं तक। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब पता है क्या होता है? बताओ। यस क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कि सर। अमोनिया है NH3, ठीक, ये NH3 है और NH3 चेंज हो गया नाइट्रोजन में, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? कैसे पता चलेगा देख के कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? सर लॉस लॉस ऑफ Hydrogen. इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हो रहा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ तो ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऑक्सीडेशन के कई तरीके हैं। देखो ये तो आपको दिख गया, क्लियर है, लेकिन इसमें मेन हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, और तीसरा ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, यहाँ पे 0, तो -3 से 0 होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो सॉरी इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये ब्रॉड वे है। और दूसरा तरीका क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कहता है कि जो ये अमोनिया है इसका क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन कौन सी देखो, जैसे NH3 लिया उसने, NH3 इसको उसने मिलाया ब्लीचिंग पाउडर में, CaCl का होल ट्वाइस, OCl का होल ट्वाइस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रोजन में, ठीक है। और यहाँ से आपको मिलेगा CaCl2। अब यहाँ से मिला आपको हाइड्रोजन, यहाँ से निकला ऑक्सीजन, तो ये दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं? वाटर। तो तीसरी चीज बन जाती है वाटर। तो तीन चीज बनती है इसमें, नाइट्रोजन प्लस CaCl2 प्लस वाटर, ठीक है। कब? जब अमोनिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा तो। सर कैल्शियम क्लोराइड है ना? हाँ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट है, देखो इसमें नेक्स्ट इज, अगर NH3 को आपने Br2 के साथ रिएक्शन करवा दी तो ये बनता है NH3 से क्या बनेगा? N2 बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकला आपके पास? हाइड्रोजन। NH के ज्यादा एटम लेने आपने, तो यहाँ पे NH होगा, ये Br होगा, तो ये बन जाता है NH4Br, यानी अमोनियम ब्रोमाइड और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन का एक और मेथड ये है, ठीक है। सर ये इसमें जो एक रिएक्शन, NH3 कहाँ हाँ, गया? एक NH3 कहाँ गया मतलब? सर आया तो N2 प्लस NH4 है ना? हाँ NH4Cl, ओ सॉरी Br, तो बैलेंस कर सकते हैं ना हम। देखो 6 है, सॉरी 8 ये है, इसको 6 लिख लो आप, तो 6 नाइट्रोजन प्लस 2 8 हो गए, ऐसी 8 3 जा 24, 24 ये हुआ, तो ये 6 4 जा 24 हो गए। Br के 2 हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा। वो तो हम बैलेंस कर लेते हैं। मेन चीज क्या होती है कि बन क्या रहा है इसमें, फिर बाद में उससे क्या कर दो, बैलेंस कर दो, सर यस। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली होता है ज्यादातर। अब इसमें नेक्स्ट है NH3 प्लस 3CuO, ठीक है। तो ध्यान रखना NH3 का तो क्या होगा? नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? वाटर। वाटर।
और यहाँ से Cu अलग हो जाएगा ये, तो बनेगा N2 वाटर और Cu। ठीक है, इसमें से सबसे Yes, ज्यादा जो sir. इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो सेकंड वाली है, ये पहले वाली ये कम इम्पोर्टेंट है, ये वाली ज्यादा है, ये आगे भी आएगी अभी। Yes, ये है sir. आपकी NH3 प्लस 5O2। इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या गॉस यूज होता है। ठीक है, 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये बनता है NO प्लस 6H2। ठीक है, 4NO प्लस सर ये गॉस 6H2। के केटल है। हाँ, कैटलिस्ट का काम करते हैं। गॉस मतलब आपने देखा होगा इस Yes, sir. तरीके से होता है, लैब में जाओगे आप। इसका काम क्या है, सरफेस प्रोवाइड कराना। ये तो ये आते नहीं ना पास पास, तो एक मेटल का काम करता है ये, ताकि ये दोनों गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये पास पास आएंगे तब रिएक्शन होती है इसमें। तो जो प्लेटिनम गॉज या ये वो है RH है, इसका काम क्या है, सरफेस प्रोवाइड कराना। तो जैसे आपने क्या किया, NH3 और CO गैस को पास आउट कराया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सरफेस होता है ये किसका, प्लेटिनम का। ठीक है, अब आप यहाँ से कौन सी गैस पास आउट कराओगे, NH3 प्लस O2, तो ये NH3 यहाँ आएगी, O2 यहाँ आएगी, अब इन दोनों में रिएक्शन होती है। ठीक है, अब रिएक्शन होगी कब, जब ये मेटल में एडजॉर्ब हो गए, तो इसके ऊपर से लग गए, तब रिएक्शन होती है। वैसे करेंगे तो नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि पास पास ही नहीं आएंगे, NH3 अलग भागेगा, ऑक्सीजन अलग भागेगा, तो इसलिए क्या किया, इसको इस मेटल में रखा ताकि यहाँ पे दोनों गैस एडजॉर्ब होगी, फिर रिएक्शन होगी। ठीक है, इसका काम सर क्या है, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब अलग अलग होते हैं। हाँ, एडजॉर्ब का मतलब सरफेस पे लगना केवल, और एब्जॉर्ब का मतलब ओवरऑल हो जाना। तो एडजॉर्ब यूज करते हैं हम यहाँ पे, यानी सरफेस पे ही ऐड होगा बस। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या बनेगा, NO बनेगा और 6H2। तो NO गैस मेन है, और ये कहते हैं इसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड में। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ हेलोजन। थोड़ा सा इसमें देखो, इसको देख लेना, इसमें टेक्निकल चीज है। अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया, देखो NH3 प्लस Cl2, अगर अमोनिया ज्यादा अमाउंट में तो बनेगा NH4Cl और N2। और अगर क्लोरीन एक्सेस में, यानी क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में होगा, तो बनेगा NCl3 और HCl। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसे देख लेना थोड़ा। NH3 प्लस Cl2, अब देखो NH3 एक्सेस में है तो बनेगा NH4Cl और N2, और अगर Cl2 एक्सेस में है तो बनेगा NCl3 और HCl। तो ये थोड़ी याद करने वाली रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। ऐसी Br2 और I2, अगर Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NH4Br और N2, और I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NH3NI3, NH3NI3 और HI। इसका कलर होता है ब्राउन PPT, NH3NI3 का। ठीक है, वो कह रहा है दोबारा ब्रेकडाउन होता है, और इससे बनता है नाइट्रोजन, आयोडीन और NH4I। और ये कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, माइल्ड एंड हार्मलेस एक्सप्लोसिव, यानी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो ये जल्दी से क्या होता है, विस्फोट होगा इसका, नाइट्रोजन, आयोडीन और NH4I बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हेलोजन के साथ इसके रिएक्शन। क्लियर, सर बताओ। ब्राउन पीपीटी को यूज कहाँ करते हैं। ये केवल पहचान है, उसकी पहचान किससे साथ ये बन जाएगा। मतलब अगर यस आपको सर। इस कंपाउंड को कहीं पे यूज करना है तो आप उसे बना सकते हो इसे। यस सर। ठीक, इसमें क्या होता है कि अब ये मान के चलो जो भी कंपाउंड इसमें बन रहा है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं यूज हो, क्योंकि कभी भी साइंस उस चीज को नहीं बनाता है जिसका कोई यूज नहीं है।
ऐसे तो हजारों कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो हर एक कंपाउंड जो चीज बन रहा है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं यूज है, नहीं तो उस चीज को बना के क्या फायदा होगा, है ना। तो ये मान के चलो, अगर कोई भी चीज ये बना रहे हैं तो उसका एक ही लॉजिक है कि उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक, Yes, sir. अब देखो, अमोनिया को अगर हम CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यानी जैसे अमोनिया लिया आपने और इसको CO2 के साथ रिएक्शन कराया 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पे और 220 ATM पे, तो इससे बनता है NH2CONH4। इसे कहते हैं अमोनियम कार्बमेट, अमोनियम कार्बमेट। और इससे ये अनस्टेबल होता है, आप हीटिंग करोगे तो यूरिया बन जाएगा। ठीक है, इसको जैसे आप हीट करोगे इससे वाटर निकलेगा और क्या बन जाएगा, यूरिया। ठीक है, इससे वाटर निकलता है, H2 यहाँ से निकलेगा सर और यूरिया से फर्टिलाइजर बनेगा फिर। हाँ, यूरिया फर्टिलाइजर होता है, तो ये फर्टिलाइजर बन जाता है इससे। तो NH2CONH2 यानी यूरिया बनेगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो ये फर्टिलाइजर बन जाता है यूरिया। ठीक है, Yeah. ओके अंकित, यस सर। ओके ये थोड़ा याद करना आपने। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ आसान है रिएक्शन इसमें। मेटल में क्या होगा, देखो देखो ये लिखा भी है, यूरिया है जो ये फर्टिलाइजर का काम करेगा, इसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जैसे आप इसे पानी में डालोगे तो फिर आपको अमोनिया मिलेगा और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो मेन क्या है, प्लांट को अमोनिया पहचान ये अमोनिया में, अमोनिया है जो गैस वाटर प्लांट में पहुंचाने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, यूरिया डालते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर का काम करता है। अब है मेटल के साथ, देखो तो मेटल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो NH3 है यहां से क्या मिलेगा, NH2, एक हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर, और दूसरा सोडियम है, सोडियम इसके साथ कंबाइंड होता है और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, और NH2 की वैलेंसी होती है -1 और Na की होती है +1। ठीक, अब कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो Na की वैलेंसी +1 और NH2 की वैलेंसी -1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा NaNH2। और यहाँ पे NH3 था तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बन जाता है हाइड्रोजन गैस। तो ये कंपाउंड बनाने का तरीका है। कोई भी कंपाउंड ले लो आप मेटल, जैसे आपने कहा Mg ले लिया, ठीक है, Mg + NH3, तो NH3 से पहले चीज है हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। अब यहाँ पे क्या निकला इसके अलावा, इससे निकला NH2-, यानी इसकी वैलेंसी -1 है, और Mg की वैलेंसी होती है +2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, Mg आगे NH2 का होल ट्वाइस। NH2 का होल ट्वाइस, है समझ में। तो ये बनता है, Yes, sir. इसे इसे कहते हैं एमाइड, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एमाइड। तो मैग्नीशियम एमाइड बन जाएगा इसके साथ। ठीक, तो कोई भी मेटल लो आप, आपको तरीका क्या रखना याद, इससे बनेगा NH2 निकलेगा, वो इसके साथ कंबाइंड होगा, यहाँ से हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट आता है नेस्टलर रिएजेंट, ये भी आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं इसे। तो नेस्टलर रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4। अब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में, यानी KOH के साथ, तो ये बनाता है आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस, ये ब्राउन PPT होती है। इसकी खास बात है, ये आप प्रैक्टिकल में भी करोगे, अभी जिस दिन वहां जाओगे आप स्कूल में तो वहां प्रैक्टिकल में भी ये करवाते हैं। अमोनियम टेस्ट होता है, उसमें ध्यान रखना नेस्टलर एजेंट का यूज होता है। नेस्टलर एजेंट में जैसे अमोनियम या अमोनिया को पास कराओगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है।
तो इसकी पहचान है कि इसमें अमोनिया गैस है। अगर ब्राउन कलर का नहीं होगा तो अमोनिया गैस नहीं है उसमें। तो ये पहचान के लिए, ठीक है। और प्लस Ki प्लस H2, तो मेन इसमें कंपाउंड ये है, ठीक है। आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस, इसका कलर होता है ब्राउन PPT, ठीक है। और एक इसके लिए यूज होता है, अमोनियम या अमोनिया के टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक, याद रहेगा ये? Yes, sir. Yes. जैसे अमोनियम गैस या अमोनिया को नेस्टलर रिएजेंट से पास कराएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन, Yes, sir. Brown. ठीक। हाँ, अब रिएक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या होगा? देखो, NH3 प्लस NaOCl, तो NH3 से आपको पता है क्या मिलता है? NH2, तो ये NH2 बन जाएगा हाइड्रोजन। फिर NaCl कंबाइंड होता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इन दोनों को मिलके क्या बनता है? वाटर बन जाता है। तो NH2 यानी N2H4 प्लस H2O प्लस NaCl, तो 3 प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल रिएक्शन है। क्लियर? और लास्ट Yes, इसमें sir. है कि लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये आपका अमोनिया खत्म हो गया, ये नॉन एक्वस मीडियम का होता है, ठीक है। तो टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।